Hello students of class 6. In this video we'll discuss about the science second chapter, components of food. And this is the third part of this chapter. So here we'll discuss about the topics. The first is vitamins. Vitamins are nutrients for our body, needs to function and fight with diseases. The body cannot produce vitamin itself, so one must get them through food one eats or in some cases supplements. तो जो vitamins हैं वो क्या न्यूट्रिएंट्स हैं. ऑब्वियसली एक तरह का न्यूट्रिएंट है, पौष्टिक आहार है, यानी जो हमें हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है उस चीज़ की. और इसके अलावा बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है उसे भी ये बढ़ाता है. अब जो बॉडी है हमारी वो विटामिन डायरेक्ट नहीं ले सकती, प्रोड्यूस तो करती नहीं है. तो जब बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो बॉडी को विटामिन कहाँ से मिलेगा? थ्रू फूड. तो देयर आर 13 विटामिन्स जो हमारे एसेंशियल है हमारी बॉडी को, और सभी का अपना अपना वर्क होता है. तो जो डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स हैं वो कौन से आ रहे हैं? जैसे 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ विटामिन्स फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी फैट के साथ मिक्सअप रहेंगे. फैट वाला जो भी हम खाना खाएंगे उनके साथ हमें ये फैट मिलेगा. तो विटामिन ए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैट सॉल्युबल है, येलो कलर्ड फ्रूट्स जो भी होंगे, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क, बटर, एवरीवन नोस, कैरेट, गाजर, पपैया, एग यॉल्क यानी अंडे के अंदर जो येलोइश कलर का जो पार्ट आता है लिक्विड, उसे कहा जाता है. तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे क्या हैं? आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं. तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा? फोर्टिफाइड मिल्क, जो प्योर मिल्क है, बिना फैट निकाला हुआ, बिना क्रीम निकाला हुआ जो मिल्क होता है. डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर, घी, चीज़, दही, सीरियल्स, अनाज जो भी हम खा रहे हैं. उसके बाद सनशाइन, धूप से, फ़िश, लिवर ऑयल, एक फ़िश का जो लिवर है उसमें से एक ऑयल निकाला जाता है जो फुल ऑफ फैट होता है. एन एग्स, विटामिन ई, फोर्टिफाइड सीरियल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं. नट्स में क्या आ जाएंगे? ग्राउंड नट है ना, मूंगफली, वॉलनट, अखरोट. विटामिन के, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो बहुत ही गहरे कलर की हरे कलर की जो सब्जियां आती हैं, जिसके अंदर पालक आ रहा है, एक ग्रीन कलर की गोभी आती है, ब्रोकेलाई जिसे कहा जाता है वो, टर्निप, सलजम, बीट, चकुंदर, कैबेज, पत्ता गोभी, स्पिनच, पालक, क्यूमिन, जीरा, सोयाबीन एंड टमाटो. ये सारे फुल ऑफ किसके हैं? विटामिन के. तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या आपके फैट सॉल्युबल है. नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन बी एंड सी. विटामिन बी हमें मिलेगा ग्रेन्स, अनाज, नट्स, सीड, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, मीट, सोयाबीन, फ्रूट से. विटामिन सी हमें मिलेगा कैटरस फ्रूट्स यानी खट्टे फल जो भी होंगे, जूसेस हो गया, लेमन, गुआवा, अमरूद, आंवला. अब इस टेबल के अंदर हम शो कर रहे हैं कि विटामिन्स और उनके पर्पसेस यानी यूजेस क्या क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं. विटामिन ए का फंक्शंस है प्रोडक्शंस ऑफ रेटिनल फ्लूइड. अब जो रेटिनल फ्लूइड क्या होता है? हमारी जो आई है, आई के आगे की जो लेंस है, लेंस के पीछे क्या होगा? एक रेटिना है जहाँ पे हम जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसकी एक इमेज बनती है रेटिना के ऊपर. तो जो लेंस और रेटिना इनके बीच का जो गैप है उसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं रेटिनल फ्लूइड. इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ एंड बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, स्किन डेवलपमेंट के लिए और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए. विटामिन बी ये आता है फॉर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, हेल्दी नर्वस सिस्टम करने के लिए. हमारा न्यूरॉन सिस्टम जो है यानी जो सिग्नल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, पूरी बॉडी में से जो ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के अंदर
जो सेल्स होती हैं उनका नाम है न्यूरॉन सेल्स। ये न्यूरॉन सेल्स क्या करती हैं, सिग्नल्स पहुंचाने का काम करती हैं। तो जब ये सिग्नल्स पहुंचा रही हैं तो ब्रेन उसका प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रही नहीं दे रही है, तो ब्रेन का भी क्या होना ज़रूरी है, हेल्दी होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंटेस्टिनल हेल्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ और हार्ट की हेल्थ। विटामिन सी जो है ये क्या प्रिवेंट करते हैं, सेल डैमेज होने से प्रिवेंट करते हैं। कि सेल डैमेज हो रही है तो उसको किया जा रहा है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल डैमेज हमारी ना हो। ज़्यादा सेल अगर डैमेज हो रही है तो चांसेस किसके बनते हैं, कैंसर्स और बहुत सारी डिजीज़ के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद में वुंड हीलिंग, अगर घाव कहीं हो गया हो तो घाव को भरना हो, घाव जल्दी से ठीक होना हो तो विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन कोल्ड एंड रेमेडी ऑफ स्कर्वी। कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम में लगती है नॉर्मली, इसके बाद रेमेडी ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी जो होती है वो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज़ का आ जाना, ब्लड ख़राब होना। विटामिन डी, इट हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर पाएगी, जिससे बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग रहेंगी। विटामिन ई क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए। जबकि विटामिन ई क्या फैट सॉल्यूबल है, तो वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए H2O में, उसके प्रिवेंट के लिए विटामिन ई हेल्प करता है। विटामिन के हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर चोट लग गई, इंजरी लग गई हो, हम क्या करते हैं, उसे दबाते हैं हाथों से ताकि क्या हो, ब्लड रुक जाए। तो वो जो दबाना जो प्रोसेस है और उस ब्लड को रोकना, ये रुक जाना, ये क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़रूरी है, जैसे विटामिन कम क्वांटिटी में ज़रूरी है, वैसे मिनरल भी हमें कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, बट इनका जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती कैसे, मीन्स बोन्स अगर स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा नर्व इम्पल्सेस को भी मैनेज करती है। अब कुछ मिनरल्स तो ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स को बनाते हैं और हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो नंबर ऑफ़ मिनरल्स जो हैं वो 24 हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। बट जो मेन मिनरल्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, आयोडीन एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम जो हमें नॉर्मली मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट से, सच एज मिल्क, चीज़, बटर। एंड नेक्स्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली, ऑरेंज जूसेस, इनसे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। आयरन की बात की जाए, आयरन हमें फुल कहाँ से मिलेगा, मीट, बीफ मीन्स काऊ मीट, एग्स हो गए, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, बेक्ड पोटैटो, वीट्स एंड ओट्स। बेक्ड पोटैटो पके हुए आलू, सीखा, वीट गेहूँ और जो। पोटाशियम हमें मिलेगा मोस्टली बनाना, टमेटोस, पोटैटोस, कैटरस फ्रूट जानते हो, लो फैट मिल्क, योगर्ट, बीन्स एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स का मतलब है मसूर दाल। जिंक, बीफ, गाय का मांस, पिग का मांस, पोर्क, डार्क मीट जिसमें गॉट शेप, हैन, नट्स, बीन्स। आयोडीन वेजिटेबल, सी फूड्स हैं। एंड आयोडाइज सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं घरों में कुकिंग के पर्पज़ से जो यूज़ लेते हैं आयोडीन, वो आयोडीन से फुल ऑफ आयोडीन होता है वो सॉल्ट। फॉस्फोरस हमें मिलेगा मिल्क, मीट, एग, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या है मिनरल्स के। फर्स्ट मिनरल की बात की जाए कैल्शियम, तो उससे मिलेगा हमें ब्लड क्लॉटिंग होगी जो हम पढ़ के आ रहे हैं अभी, बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग होगी और मसल्स आपकी क्या रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फॉस्फोरस का काम भी यही है, बोन्स एंड टिथ को स्ट्रॉन्ग करना और एटीपी प्रोड्यूस करना। जब सेलुलर रेस्पिरेशंस होता है, हमारे सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जाता है हमारे सेल्स के अंदर, इसके बाद हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे स्टोर हो रही है, एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट इज आयरन, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को लेके जाना, और हेमोग्लोबिन को अगर हमें प्रॉपर डेवलप करना हो, मेंटेन रखना हो, तो आयरन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर। आयोडीन, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे वोकल कॉर्ड यानी जो गले में यहाँ रहता है ये ग्लैंड, अगर इनमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये ग्लैंड में क्या होता है, सूजन आ जाती है। तो आपने कैसे ऐसे इंसान को देखा होगा जिसका गला फूला हुआ है पूरा,
स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम गोइटर बीमारी कहते हैं। सोडियम नर्व इम्पल्सेस को कंट्रोल करना और फ्लूइड को कंट्रोल करना हमारी बॉडी में। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कौन सा हो गया? ब्लड का, प्लाज्मा है और लिक्विड फ्लूइड भी है हमारे बॉडी के अंदर, उसे कंट्रोल करना। पोटेशियम नर्वस इम्पल्सेस को कंट्रोल करना और न्यू सेल्स भी अगर फॉर्म करनी हो उसे कंट्रोल करेगा पोटेशियम। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ वाटर। हम सभी जानते हैं वाटर वी नीड टू सर्वाइव, एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है सर्वाइवल के लिए। बिकॉज कि जो मेजर इंपॉर्टेंस है लिविंग बीइंग की वो इसलिए क्योंकि 90% जो बॉडी वेट है वो किसका है? वाटर का है। So according to H.H. Metzel's, the brain and heart composed of 73% water, lungs में होगा about 83%, स्किन कंटेन करती है आपकी 64% वाटर, मसल्स एंड किडनी कंटेन 79% ऑफ वाटर एंड बोन्स, इवन द बोन्स कंटेन 31% ऑफ वाटर। अब वाटर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो मॉलिकुलर फार्मूला है वाटर का दैट इज़ H2O। हर एक डे को इंसान को क्या करना, कंज्यूम करना पड़ता है वाटर। वाटर हम पीते हैं सर्वाइव के लिए, ऑफकोर्स कोई शक नहीं। बट ये किस पर डिपेंड होता है? अकॉर्डिंग एज पे डिपेंड है। इंडिविजुअल की एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग वो वाटर को कंज्यूम करेगा। प्लस जेंडर के हिसाब से मेल और फीमेल दोनों की कैपेसिटी अलग होती है वाटर को कंज्यूम करने की। नेक्स्ट है कि कैसी जगह पे रह रहे हैं। गर्मी वाली जगह पे अगर हम रह रहे हैं तो हमें पानी की डिमांड ज़्यादा होगी, सर्दी वाले एरिया में रहे तो पानी की डिमांड कम होगी। तो एटलीस्ट ये कहा गया कि एडल्ट जो मेल है एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे उसे कंज्यूम करना पड़ेगा। फीमेल है तो एटलीस्ट 2 लीटर उसे वाटर कंज्यूम करना पड़ेगा। तो फंक्शंस क्या हो गया वाटर के कि एक वाइटल रोल प्ले करते हैं ये, बिकॉज कि हम जो भी हमारा काम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ का, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, तो इन सब में हमें कहीं ना कहीं कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सेल्स भी अगर अपना वर्क कर रही है, नॉर्मल वर्क भी करती है सेल्स, तो सबसे पहले उसे किसकी ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है। तो ये वाइटल न्यूट्रिएंट है फॉर द लाइफ ऑफ एवरी सेल। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा कैसे? बाय स्वेटिंग। हमें पसीना निकल रहा है तो बॉडी टेम्परेचर हमारा कंट्रोल होता है, स्वेटिंग इसलिए आ रही है। रेस्पिरेशन से भी बॉडी कंट्रोल होगी। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन लेगा, ब्लड स्ट्रीम में उसे मिक्सअप करवाना हो तो वाटर के थ्रू वो मिक्सअप होगा। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी में निकलते हैं आफ्टर डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उनको भी हमारी बॉडी से आउट करना थ्रू यूरिनेशन, है ना, यूरिन कर रहे हैं तो वो जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो भी किसकी वजह से मिक्सअप हो रहा है? बिकॉज ऑफ वाटर ओनली। इसके बाद बॉडी पे अगर कोई शॉक लग रहा हो, स्पेशली शॉक अगर ब्रेन पे लग रहा हो, स्पाइनल कॉर्ड पे लग रहा हो, फ्योटस पे लग रहा हो, यानी जो मदर है उसके वॉर्म के अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, सडनली कोई शॉक लगा हो तो उसे एब्जॉर्व करना वाटर का काम है। और लुब्रिकेंट जॉइंट्स, जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर स्मूथनेस बनी रहे, बोन्स आपस में फ्रिक्शनलेस ना हो, यानी बोन आपस में टकराए ना, स्मूथली बैंड होती रहे, उसके लिए भी वर्क करता है वाटर। रफेज और डाइटरी फाइबर इसे नाम दिया गया है। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है इनकी। रफेज है ये, रफेज है क्या? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी हमारी डाइजेस्ट नहीं कर पाती इसे डायरेक्टली, ठीक है। बस ये किस में हेल्प करते हैं? द बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये। डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव कौन सा हो गया? यानी स्टमक के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा हो तो स्टमक के अंदर डाइजेशन होकर फिर कहाँ से होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में अगर फूड ईजिली मूव कर रहा हो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम तक, रेक्टम से फिर एनएस के थ्रू हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें से फूड जो ईजिली मूवमेंट कर रहा है उस मूवमेंट का नाम दिया गया बाउल मूवमेंट, और इस बाउल मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं रफेज। रफेज और क्या एब्जॉर्व करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है डाइजेशन के दौरान उसे एब्जॉर्व करता है। इसके अलावा एक्सेस ग्लूकोज अगर प्रोड्यूस हो रहा हो उसे एब्जॉर्व करता है ताकि क्या हो? शुगर लेवल ना बढ़े, और शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो किससे रिड्यूस रिस्क, किसका रिड्यूस हो जाएगा रिस्क? डायबिटीज़ का। ना सोर्सेज ऑफ रफेज कहाँ से मिलेगा हमें? ब्रान जिसे कहा गया, भूसा जिसे कहा जाता है कि अगर गेहूँ है, गेहूँ के ऊपर किसी छिलके या फिर गेहूँ पीसने के बाद उसको छानने के बाद जो निकलता है वो श्रेडेड वीट्स, यानी जो कटे हुए टुकड़े गेहूँ के, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्वीट एंड प्लेन पोटैटो, शकरकंद जिसे कहा जाता है, नॉर्मल आलू, मटर, बेरीज हो गए, बेर, पम्पकिन, स्पिनिच, एप्पल, बनाना,
इस बहुत सारे काइंड्स के ये सारे कंटेंट क्या करते हैं, रफेज। अगर आप सैलड खा रहे हो तो सैलड भी क्या है, फुल ऑफ रफेज है। जो कच्चा जो हम खा रहे हैं अक्सर, उन सब में क्या है, फुल ऑफ फाइबर है यानी रफेज है। तो ये हमारी बॉडी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए हमारे डाइट के अंदर। तो ये कहा गया है कि रफेज जो छिलके होते हैं, सब्जी अगर हम बना रहे हैं, मीन्स डोंट पिल और डिस्कार्ड द इनर लेयर ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल हम बना रहे हैं तो छिलके के साथ बने। आलू है तो आलू को छिलके के साथ बनाना चाहिए। अगर आप कुकुम्बर खा रहे हो, खीरा खा रहे हो, तो छिलके के साथ खाएं, क्योंकि इनमें क्या फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और ये फुल ऑफ किसके हैं, रफेज के हैं, फाइबर्स हैं। रेडिश मूली खा रहे हैं, कैबेज, पीस, कुकुम्बर, तो ये हमारे डाइट में, खाने में रोज़ाना कुछ ना कुछ ये चीज़ होनी चाहिए। हमें क्या अवॉइड करना है, मैदा अवॉइड करना है, क्योंकि फाइन फ्लोर होता है, पूरे तरीके से छना हुआ होता है, फाइंड होता है, ये इसमें भूसा बिल्कुल भी नहीं निकलता। यह हमें अवॉइड करना है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज डाइजेस्ट नहीं कर पाता है स्टमक ईजिली से। ब्राउन राइस हो सके ब्राउन राइस खाएं और एंड ओट्स। जो नाउ डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो कुछ डिजीज़ हमारे अंदर हो सकती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हमारे हो सकते हैं, उसको कहा गया डेफिशिएंसी। मीन्स डिजीज़ डेट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ और न्यूट्रल डिजीज़। तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी आ रही है तो मेरेस्मस डिजीज़ होती है, जिसके अंदर क्या होती है, बॉडी सूखती है, श्रंकन बॉडी, ऐसा लगेगा जैसे फैट है ही नहीं, चर्बी है ही नहीं, मसल्स पूरी सूखने स्टार्ट हो जाती है। रिब स्टिक आउट, जो हमारी छाती है, चेस्ट है, चेस्ट में जो बोन्स हैं वो पूरी ऐसे बाहर दिखने लगेगी। स्किन हैंग्स लूज ओवर द बोन्स, और जब हड्डियों में मसल्स ही नहीं दिखेंगे तो क्या हो, चमड़ी लटकने स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि बुजुर्गों में होता है अक्सर। लॉस ऑफ हेयर, क्वाशिकोर, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, क्वाशिकोर्स। जो क्वाशिकोर है, इनमें क्या होगा, स्वेलन होगा स्टमक एंड एंकल्स। एंकल जो हमारे पैर है, वहाँ पे हमने देखा होगा जहाँ पैर फोल्ड हो रहा है वहाँ एक छोटा सा राउंड करके बोन बाहर निकली हुई होती है, उसे एंकल कहा जाता है। उनमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्टमक स्वेल करेगा, सिर्फ पेट ही पेट ऐसा सूज जाएगा, स्वेलन हो जाएगी, बाकी पूरी बॉडी सूखने स्टार्ट होगी। जब पूरी बॉडी सूखना पतली हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं स्केलेटल, यानी हड्डियाँ दिखने लग जाती है, इसलिए स्केलेटल बॉडी। स्टेंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ में रुकावट पैदा करना। हेयर डिसकलर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लैक कलर पूरा हटना स्टार्ट होगा हेयर्स का, और पैची स्किन, जो धब्बे वाली स्किन स्टार्ट होगी। डेफिशिएंसी अगर फैट अगर है तो वीकनेस इन बॉडी, बॉडी के अंदर वीकनेस आएगी, और जो वीकनेस क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी। तो वाइटामिन्स की डेफिनेशन क्या आएगी, विटामिन ए इस नाइट ब्लाइंडनेस होगा, यानी पुअर नाइट विजन, यानी रात में कम दिखना या बिल्कुल भी नहीं दिखना। बेरी विटामिन बी की वजह से नर्वसनेस, घबराहट रहेगी, पैरालिसिस हो सकता है, मसल्स वीक रहेंगी। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होगा, यानी खून में प्रॉब्लम होना, तो ब्लीडिंग्स इन गम्स स्टार्ट होंगे, यानी जो मसूड़े हमारे उनमें से खून आना स्टार्ट हो जाएगा। जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे सूजन स्टार्ट होगी। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट बीमारी होगी, जिसमें बोन्स बहुत ही वीक हो जाएगी, और बोन इतनी वीक होगी कि थोड़ी बहुत भी अगर चोट लगे या गिर गए तो फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। विटामिन ई इम्पोटेंसी, यानी लो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, रिप्रोडक्टिव यानी अपनी जैसे को प्रोड्यूस करना, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे का जन्म होना। तो वो क्या होता है, बॉय एंड गर्ल, अगर विटामिन ई कमी है तो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। विटामिन के, इनमें क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, चोट वगैरह लग गई हो, खून रुकने का नाम नहीं लेगा, खून रुकेगा नहीं ईजिली जल्दी से। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम है तो टीथ एंड बोन्स में वीकनेस आएगी, ब्रिटल बोन्स हो जाएंगी, इतनी कमज़ोर हो जाएंगी बोन की, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। गम्स के अंदर मस्कुलर मूवमेंट, यानी मसल्स वीक हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी। फॉस्फोरस का भी ये काम है, वीकनेस इन बोन्स, फॉस्फोरस की कमी होगी तो। और आयरन की अगर कमी हो गई तो एनीमिया। एनीमिया किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं खून की कमी है, तो खून की कमी का मतलब एनीमिया होना। वो आँखों को चेक करता है आपके डॉक्टर, यानी वाइटिश नज़र आती है आँखें पूरी, वीकनेस आएगी, उसके अंदर थकान जल्दी महसूस होगी। आयोडीन की कमी है तो गोइट्रे, जो कहा था कि गला सूज जाना, स्वेलिंग आ जानी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये गोइट्रे बीमारी होती है आयोडीन कमी की वजह से। कॉपर की अगर कमी है तो लो एपेटाइट, लो एपेटाइट मीन्स भूख कम लगना। तो
चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्टिव फूड जैसे हमने कहा था, वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन हमने पढ़े हैं ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए अगर कमी आ रही है पुअर विजन, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। कैल्शियम बोन्स एंड टूथ डीके, हड्डियों की प्रॉब्लम होना, कमज़ोर होना, बैंड होना, दांतों का ख़राब होना। आयोडीन, गोइट्रे एंड आयरन, एनीमिया। तो हम ऐसा क्या करें ताकि बैलेंस्ड कर ले हम डाइट को? तो हमें क्या लेना चाहिए? ज़्यादा से सैलड और वेजिटेबल्स खानी चाहिए, दाल हमें खानी चाहिए, अनाज हमें लेना चाहिए, मिल्क हमें पीना चाहिए, और थोड़ा बहुत हल्का फैट भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत घी बटर, और सीज़न वाइज हमें फूड खाना चाहिए, सीजनल फूड। एंड नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू सप्लीमेंट योर डेली डाइट विद ग्रीन सलाड्स एंड वेजिटेबल्स। जो हमारी डाइट है डेली की, उसमें कम से कम नॉर्मली सैलड तो होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट इज़ चीप इंडीड। Scientists have found out that a balanced diet need not necessarily be costly. Everyone can afford it, even the poor. If a person eat dal, rice, roti, green vegetable, little oil, jaggery, all the food requirement of the body are fulfilled. ये कहा कि बैलेंस डाइट खाना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत ही महंगी है, ये चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। एक गरीब इंसान भी इसको डाइट में खा सकता है। कैसे? कह रहे हैं कि एक नॉर्मल इंसान भी अगर दाल अच्छी तरह से खा रहा है, चावल अच्छी तरह से खा रहा हो, रोटी खा रहा हो, हरी सब्जी ज़्यादा खा रहा हो, जैगरी यानी गुड़ खा रहा हो, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में फुलफिल हो रहे हैं। तो जस्ट बैलेंसिंग वन डाइट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड इन अ प्रॉपर वे। तो ये ज़रूरी नहीं कि खाने में हम सब चीज़ लें, फल ले रहे हैं, शौक बढ़ा रहे हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं। कहा कि वेल कुकड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कुकड हुआ खाना ही हमें खाना चाहिए। You know, many nutrients are lost by overcooking, reheating many times, washing the vegetables after cutting them into small pieces. और हम अनजाने में ये सारा काम करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लो हीटेड वाला खाना भी खा लेते हैं, कभी ओवर हीटेड वाला भी खाते हैं, और बार बार गर्म करके खाना ये भी नुकसानदायक है। वेजिटेबल्स को काटने से पहले धोना और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद वापस धोना ये भी नुकसानदायक होता है। सो नाउ बैलेंस डाइट एज वाइज दे रखा है 10 to 18, क्या क्या क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, कितने ग्राम क्या खाना चाहिए हमें। कार्बोहाइड्रेट है 130 to 150 ग्राम क्वांटिटी का हमें लेना ही है एनी हाउ। प्रोटीन 78 ग्राम्स, फैट 22 ग्राम्स, वाइटामिन्स अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, वाइटामिन्स हम एक्सेस भी नहीं ले सकते। मिनरल सॉल्ट कम से कम 600 मिलीग्राम्स होना चाहिए। वाटर 2 to 3 लीटर। रफेज अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, अवेलेबिलिटी हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें ये लेना है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर। थैंक यू।